अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गोल्गी अपरेटस के बारे में। गोल्गी अपरेटस, और ये गोल्गी अपरेटस प्रेजेंट होता है सभी यूकैरियोटिक सेल में एक्सेप्ट मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। ठीक है, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया या ऑब्जर्व किया गया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था कैमिलो गोल्गी। उसने सेल के साइटोप्लाज्म में नियर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ रेक्टिकुलर स्ट्रक्चर देखा और इसी का नाम पड़ गया बाद में गोल्गी बॉडीज। इस साइंटिस्ट के नाम से रखा गया इसको। ठीक है, और देखो गोल्गी बॉडीज जो होते हैं ये बना होता है मनी फ्लाइट्स या डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर का, जो अरेंज होते हैं पैरेलल टू ईच अदर, और इसका डायमीटर जो होते हैं 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक इसका क्या होते हैं डायमीटर होते हैं। और ये जो डिस्क शेपेड जो स्ट्रक्चर है ये इंटर कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होता है कनेक्टेड होते हैं, और ये अरेंज्ड होते हैं, अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल में ये क्या होते हैं अरेंज होते हैं, और इसी का नाम पड़ गया गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडीज। ठीक है, अब हम उसको स्ट्रक्चरली यहाँ पे हम शो करते हैं। उसका दो फेस होता है, एक को हम कनकेव कहते हैं, दूसरे को कन्वेक्स या सिस या ट्रांस के हिसाब से भी, फॉर्मेटिव या मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। ठीक है, सपोज ये हमारे पास एक एनिमल सेल है, उसका ये क्या होते हैं न्यूक्लियस में क्या होते हैं न्यूक्लियर पोर होते हैं, और यहाँ पे देखो इस तरह से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से क्या होते हैं अरेंज होते हैं, जो मैंने पहले बनाया है इस तरह से। ठीक है, और इसके सरफेस पर राइबोसोम अटैच हो भी सकते हैं, नहीं हो भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर देखा उसने, जो इस तरह से साइक लाइक स्ट्रक्चर या डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर इस तरह से अरेंज था। ये क्या था, एक दूसरे के पैरेलल था, कुछ इस तरह की, और ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं कनेक्टेड होते हैं इस तरह से। और देखो इस फेस को कहते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नजदीक होते हैं, इसको कहते हैं कन्वेक्स, या हम इसी को क्या कहते हैं सिस फेस कहते हैं। सिस फेस या कन्वेक्स फेस इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नजदीक होते हैं। और ये जो फेस है इसको कहते हैं कनकेव, या हम इसी को क्या कहते हैं ट्रांस कहते हैं, जो अवे फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से थोड़ा दूर होते हैं। ठीक है, अब देखो जो कन्वेक्स होता है इस फेस को हम क्या कहते हैं फॉर्मेटिव फेस कहते हैं। फॉर्मेटिव क्यों कहते हैं अभी इसका रीजन समझ में आएगा। ठीक है, और इस फेस को कहते हैं मैच्योरिंग फेस, मैच्योरिंग फेस कहते हैं। तो देखो जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक, जो हमारे पास गोल्गी अपरेटस होते हैं उसका दो फेस होता है, एक को हम कन्वेक्स या सिस फेस कहते हैं, और सिस फेस नियर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं फॉर्मेटिव फेस भी कहते हैं। और दूसरा जो फेस होता है इसको हम क्या कहते हैं कनकेव या ट्रांस फेस, और वो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं मैच्योरिंग फेस कहते हैं। अब देखो एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद प्रोटीन्स यहां से फिजिकल के फॉर्म में डिलीवर किया जाता है इस कन्वेक्स साइड ऑफ गोल्गी अपरेटस को। फिर इसमें क्या होता है इस तरह से फ्यूज होते हैं। ये हमारा प्रोटीन है, मैं रेड कलर से बनाता हूं ताकि आपको समझने में इजी हो जाएगा। ये प्रोटीन है, फिर ये प्रोटीन यहां से आगे बढ़ते हैं और फाइनली ये यहाँ पे पहुंचते हैं, और यहाँ पे पहुंचने के बाद इस तरह से जो फुला हुआ ये पार्ट है, स्वालन जो पार्ट है, ये
पिंच ऑफ होता है, बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। इस तरह से ये बाहर निकलने लगता है यहाँ से, और इसके अंदर ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो हमारा जो यहाँ पे गोल्गी जो apparatus है उसका मेन काम क्या है, पैकेजिंग करना और ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। अब हम इसको और एक तरीके से समझते हैं। फेजेस ऑफ या फेस या साइट ऑफ फेस ऑफ गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज में क्या होते हैं, दो फेस होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया पहले। एक होता है सिस, या हम इसी को क्या कहते हैं, कन्वेक्स, और इस फेस को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव फेस। फॉर्मेटिव फेस क्यों फॉर्मेटिव फेस कहते हैं, आफ्टर द प्रोटीन सिंथेसिस। देखो मैं यहां पे लिखता हूं, व्हाई द कन्वेक्स साइड ऑफ द गोल्गी apparatus या गोल्गी बॉडीज इज कंसिडर्ड एज formative phase. After the synthesis of protein at the surface of endoplasmic reticulum, क्या होते हैं, ये एंटर करते हैं फ्रॉम कहां से, सिस, या हम इसी को क्या कहते हैं, कन्वेक्स फेस ऑफ गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज। इसके बाद ये आगे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होते हैं। आगे ट्रांसपोर्ट होते टाइम पे यहाँ पे उसका मॉडिफिकेशंस होता है, तो फॉर्मेशन यहां से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव साइट कहते हैं। दूसरा आ जाओ यहाँ पे, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस, या हम इसको क्या कहते हैं, कनकेव, ठीक है। कनकेव एंड ट्रांस फेस अवे फ्रॉम न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, या इस फेज को हम क्या कहते हैं, मैच्योरिंग फेज। मैच्योरिंग फेज कहते हैं। क्यों, ये प्रोटीन यहाँ पे मॉडिफिकेशन होने के बाद मैच्योर होके बाहर निकलते हैं, उसमें बॉन्ड्स बनते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं, जितना भी मॉडिफिकेशंस होना है वहां पे होते हैं। इसके बाद ये बाहर निकलते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, मैच्योरिंग फेज कहते हैं। अब इनका लोकेशन देखो, ये जो सिस या कन्वेक्स जो साइट होता है, फॉर्मेटिव फेज जो होता है ये गोल्गी बॉडीज का, ये नियर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, नियर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ठीक इसी तरह से एंड नियर टू क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के साथ ये प्रेजेंट होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद, क्योंकि सभी क्या है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। प्रोटीन अगर सेल के बाहर या सेल के अंदर यूज करना है, तो उस प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे सिंथेसिस किया जाता है, फिर इसके बाद गोल्गी apparatus के पास दिया जाता है, ठीक है। और ये कहां पे होते हैं, अवे फ्रॉम या नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर मॉडिफिकेशन होने के बाद यहां से बाहर निकल जाते हैं। हो सकता है ये प्रोटीन सेल के अंदर ही यूज होता हो, या ये सेल के बाहर सिक्रीट करते हैं। तो इंट्रासेलुलर भी हो सकता है, प्रोटीन को ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ जो गोल्गी apparatus जो होते हैं, उन सेल में ज्यादा होते हैं जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और सिक्रीशन करते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बाहर ट्रांसपोर्ट करना है। अब इनका फंक्शन देखो, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ गोल्गी apparatus। ये देखो, इसका जो प्राइमरी जो फंक्शंस है, ये क्या करते हैं, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। जो मटेरियल है उसको पैक किया जाता है, किस फॉर्म में, वेसिकल के फॉर्म में, वेसिकल के फॉर्म, ताकि जो साइटोप्लाज्मिक जो एंजाइम्स है या वगैरह जो वहां पे कुछ प्रेजेंस होता है, वो इसको डिग्रेड में कर पाए, ठीक है। दूसरा इसका फंक्शंस, ये मॉडिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन करते हैं, मॉडिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन का मॉडिफिकेशंस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइसल्फेट बॉन्ड फॉर्मेशंस यहां पे होते हैं। सल्फर किस में प्रेजेंस होता है, सिर्फ प्रोटीन्स में। अब प्रोटीन्स में जो सल्फर होते हैं, उनमें डाइसल्फेट बॉन्ड का फॉर्मेशंस कहां पे होते हैं, गोल्गी apparatus में। देखो आप लोगों को पता होगा, जो एमिनो एसिड्स हमारे पास 20 एमिनो एसिड है, विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ए पर्टिकुलर प्रोटीन्स।
अब इस 20 अमीनो एसिड में से सिर्फ 2 ही अमीनो एसिड ऐसा है जिनके पास क्या होता है, सल्फर प्रेजेंस होता है। ये याद रखना आपको। एक होता है हमारे पास सिस्टीन, दूसरा होते हैं मिथियोनिन। मिथियोनिन के पास जो सल्फर होता है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और सिस्टीन के पास जो सल्फर होता है वो सल्फर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। रीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सल्फर होते हैं ये इंटरनल होते हैं और उसमें कोई वैलेंसी नहीं होता है, इसीलिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यहाँ पे सिस्टीन में जो सल्फर होता है ये टर्मिनल पोजीशन पे होता है, इसीलिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये 2 फंक्शंस हुआ। इसके अलावा जो हमारा गैल्कोलिपिड्स एंड गैल्कोप्रोटीन्स का जो सिंथेसिस होते हैं, प्रोटीन्स के ऊपर लिपिड्स और ग्लूकोज को जो ऐड किया जाता है, गैल्कोलिपिड्स एंड यहाँ पे गैल्कोलिपिड्स में ग्लूकोज किसी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के ऊपर लिपिड मॉलिक्यूल्स को ऐड किया जाता है, या यहाँ पे ग्लूकोज ऐड किया जाता है प्रोटीन्स के ऊपर। तो इस तरह के मॉडिफिकेशंस भी कहाँ पे होते हैं, गोल्गी एपरेटस में। ठीक है, अब देखो ये जो गैल्कोलिपिड्स एंड गैल्कोप्रोटीन्स जो होते हैं ये मेन कंपोजिशंस होता है, ये मेनली प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं उनका सिंथेसिस या कहाँ पे होते हैं, रफ सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन इनका मॉडिफिकेशन कहाँ पे होते हैं, गोल्गी बॉडीज में। दैट इज ऑल अबाउट द गोल्गी बॉडीज। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। थैंक यू वेरी मच।